इस लेसन में हम एक्सप्लोर करेंगे लेयर्स के, कैसे हम लेयर मैनेजमेंट करते हैं, लेयर्स को कैसे लेयर एडिटर में, लेयर पैनल में और प्रोजेक्ट पैनल में किस तरह से हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट्स में आप कई तरह की लेयर्स इंपोर्ट कर सकते हो। वीडियो एंड ऑडियो लेयर्स जो बेस्ड होती हैं एक फुटेज आइटम पे जो आप इंपोर्ट करते हो, लाइक स्टिल इमेजेस, मूवीज़, ऑडियो ट्रैक। तो ऑडियो फुटेज हो जाएगी अगर आपने ऑडियो ट्रैक इंपोर्ट किया है, और वीडियो फुटेज हो जाएगी अगर आपने वीडियो आइटम इंपोर्ट किया है। स्टिल इमेजेस भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक तरह की लेयर्स होती हैं ये। दूसरी तरह की लेयर होती हैं जो आप विद इन फोटोशॉप विद इन आफ्टर इफेक्ट्स बनाते हो, जिनको आप इंपोर्ट नहीं करते, जैसे कि कैमराज, लाइट। अगर हम एक कंपोजिशन बनाएं टेम्परेरी और राइट क्लिक न्यू, तो ये जो टेक्स्ट लेयर है, लाइट, कैमरा, नल, शेप, एडजस्टमेंट लेयर, ये सारी की सारी लेयर्स फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट्स से हम बनाते हैं, कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं करते हैं। तीसरी तरह की लेयर्स होती हैं सॉलिड कलर लेयर, जो कि केवल एक लेयर होती है कलर की, उसे हम सॉलिड कहते हैं। तो वो भी यहीं पे मिलती है हमें, न्यू सॉलिड, ठीक है। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम बैकग्राउंड बनाने के लिए, और कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो केवल सॉलिड पे ही काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रैक्टल नॉइज। ओके, इस तरह के इफेक्ट्स के लिए हम सॉलिड यूज़ करते हैं। तीसरी तरह की लेयर्स हैं हमारे पास जिनको हम सिंथेटिक लेयर्स बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, और ये भी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर से ही बनती है। और ये सिंथेटिक लेयर्स हैं शेप एंड टेक्स्ट, न्यू शेप लेयर और टेक्स्ट लेयर, ये दोनों की दोनों सिंथेटिक लेयर हैं। अगली प्रकार की जो लेयर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, वो होती है प्री कंपोजिशन लेयर। जब हम कोई इंपोर्ट करते हैं और सपोज ये लेयर है हमारे पास, तो प्री कंपोजिशन हम बाद में डिटेल में करेंगे। अभी आप देखिए प्री कंपोज कैसे होता है। एक हमने एक ये हमारी लेयर है, हम जाएंगे लेयर में, प्री कंपोज, और कंट्रोल शिफ्ट सी। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा हमारे पास। अभी हम दूसरा वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, से ओके। तो अब वो प्री कंपोज हो गई है, इसका मतलब वो लेयर की एक सब कंपोजिशन बनी है, और अब इसको डबल क्लिक करने से वो ओपन होगी, ठीक है। तो हमने कंपोजिशन के अंदर जो हमारी कॉम्प 1 टेस्ट थी, उसके अंदर हमने एक प्री कॉम्प बनाई है जिसका नाम है test.mov comp 1। तो ये एक प्री कंपोजिशन लेयर है। आपने पीछे भी देखा था पिछली क्लासेस में कि हम कंपोजिशन को नेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्री कंपोजिशन लेयर भी आ सकती है और कंपोजिशन भी आ सकती है। तो कितनी तरह की लेयर हो गई हमारे पास, वीडियो एंड ऑडियो लेयर्स, स्टिल इमेजेस, वो लेयर्स जो आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बनाते हो, जैसे कैमरा, लाइट, एडजस्टमेंट एंड नल ऑब्जेक्ट। सॉलिड कलर लेयर्स जिनसे आप बैकग्राउंड और इफेक्ट्स को जब हम अप्लाई करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सिंथेटिक लेयर्स हो गई टेक्स्ट एंड शेप, एंड प्री कंपोजिशन एंड कंपोजिशन लेयर्स, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी फुटेज को, से मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ फिर से, जब आप इसको चेंज करते हैं test.mov, इस पर कोई इफेक्ट आपने लगाया, जैसे ह्यू एंड सैचुरेशन, ओके, हमने लगाया, और जब हम इसको चेंज कर रहे हैं इसका इन सैचुरेशन, तो हम ओरिजिनल लेयर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल जो सोर्स हमारे मीडिया में पड़ा हुआ है, हार्ड ड्राइव में या किसी भी ड्राइव में पड़ा हुआ है, उसको हम इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। जब आप कंपोजिशन में ऐड कर लेते हैं लेयर को, तो आप उसको रीपोजिशन करते हैं। मूव टूल आपका सेलेक्ट होना चाहिए, आप उसको रीपोजिशन कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको स्केल भी कर सकते हैं ऑन स्क्रीन, ठीक है। एंड रोटेट टूल से आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। आप इनका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हो, स्टैक किंग ऑर्डर। सो एक बार आपने ऐड कर ली मूवीज इसमें, सो यू कैन चेंज, ड्रैग, इसको नीचे लाना है नीचे कर लीजिए, ऊपर लाना है ऊपर कर लीजिए, ओके। आप इस पर मास्क ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे पेन टूल है, यू कैन ड्रॉ मास्क, जिससे कि पर्टिकुलर रीजन ही अफेक्टेड होगा इसका, ओके। एंड डू दिस। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशन है, ये हमारा कंपोजिशन पैनल है, कुछ ऐसे ऑपरेशन है जैसे कि ट्रैकिंग, स्टेबलाइजेशन और पेंटिंग, ये कंपोजिशन पैनल में नहीं होती है। तो जब भी हम कोई भी स्टेबलाइज करेंगे, ट्रैक करेंगे मोशन या पेंट करेंगे, उसके लिए लेयर, वो लेयर पैनल में खुलती है।
अगर हम इस पर राइट क्लिक करके ट्रैक मोशन या स्टेबलाइज मोशन करें, या नीचे अभी ये रिकॉर्डिंग में नहीं दिखेगा, ट्रैक मोशन या स्टेबलाइज मोशन करेंगे तो देखिए अपने आप एक लेयर पैनल ओपन हो गया है जिसमें हमारे पास एक ट्रैक पॉइंट आ गया। कंपोजिशन पैनल अलग है, लेयर पैनल अलग है, ठीक है। तो जब आप लेयर को ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट पैनल में, अगर आप इस पर डबल क्लिक करो तो क्या होता है, एक व्यूअर ओपन हो जाता है। ये अब लेयर पैनल में नहीं खुला है, एक प्लेयर ओपन हो गया जिसमें हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और इफ वी राइट क्लिक ऑन दिस एंड me add just a moment, if you alt double click on this item, तब क्या होगा, ये लेयर पैनल में खुलेगा। डबल क्लिक will open it in a new window, new, okay, and alt डबल क्लिक से ये लेयर पैनल में ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ट्रिमिंग ऑपरेशन भी इस पर कर सकते हैं, ओवरले इंसर्ट एडिट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ओके। अगर आपकी लेयर सपोज यहाँ पे ऐड की हुई है हमने, इस पर आप राइट क्लिक करोगे तो आप इसमें है ओपन लेयर एंड ओपन फुटेज। ओपन लेयर विल ओपन इट इन इट्स ओन पैनल, जिसको कि हम ऑल डबल क्लिक से भी एक्टिवेट कर सकते हैं अगर हम प्रोजेक्ट पैनल में हैं तो, ओके। राइट क्लिक ओपन फुटेज विल ओपन दिस विंडो, न्यू विंडो, फ्लोटिंग विंडो, इसके अंदर आप उसको प्रीव्यू या प्ले कर सकते हो, राइट। अगेन राइट क्लिक एंड से रिवील लेयर सोर्स इन प्रोजेक्ट। जब ये करोगे तो प्रोजेक्ट में जो भी इसका सोर्स है, से राइट क्लिक एंड रिवील लेयर सोर्स इन प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट में लेयर जो हमने जिसमें हमने राइट क्लिक करके ये ऑप्शन सेलेक्ट किया वो प्रोजेक्ट पैनल में सेलेक्ट हो जाएगी, ओके। एंड देन राइट क्लिक रिवील लेयर्स इन प्रोजेक्ट फ्लो चार्ट। जो पिछली क्लास में हमने फ्लो चार्ट देखा था, अगर हम रिवील इन फ्लो चार्ट करें तो फ्लो चार्ट ओपन हो जाएगा और वो लेयर आपकी हाईलाइटेड रहेगी जिस पे आपने राइट क्लिक किया, ओके। जब आप स्टिल फुटेज इंपोर्ट करते हो तब क्या होता है, देखिए, व्हेन यू इंपोर्ट स्टिल फुटेज, और इसको आप ड्रैग करो इधर, तो बाय डिफॉल्ट जो ड्यूरेशन होती है वो आपके कंपोजिशन की पूरी लेंथ के बराबर होती है। स्टिल फुटेज की ड्यूरेशन जितनी आपकी कंपोजिशन की लेंथ है, ठीक है। इस बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हो, एडिट, प्रेफरेंसेस, इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टिल फुटेज है, इंपोर्ट में स्टिल फुटेज डिफॉल्ट है लेंथ ऑफ द कंपोजिशन, कि जब भी आप स्टिल फुटेज इंपोर्ट करें तो वो पूरी की पूरी कंपोजिशन की लेंथ ऑक्यूपाई कर ले, या फिर आप स्पेसिफिक टाइम दे सकते हो कि केवल 5 सेकंड तक रहे, ठीक है। इफ से 5 देन उसकी जो लेंथ होगी स्टिल फुटेज की टाइम लाइन में वो होगी 5 सेकंड। ये बिहेवियर आप चेंज कर सकते हो, ओके। बाय डिफॉल्ट जब आप ड्रैग करते हो फुटेज को, लेट मी इंपोर्ट यंग लेडी, अब मैं इसको यहाँ ड्रैग करता हूँ, और इवन अगर मेरा CTI किसी और पोजीशन पे भी है एंड आई ड्रैग दिस न्यू यंग लेडी JPEG, इसको हम ड्रॉ करें, बाय डिफॉल्ट जो फुटेज है वो स्टार्ट ऑफ द कॉम्स से शुरू होती है, जैसे कंपोजिशन शुरू हो रही है वहीं से शुरू हो जाती है। इसकी भी एक सेटिंग है प्रेफरेंसेस में कि अगर आप चाहते हैं कि नई लेयर वहीं पे ऐड हो जिधर आपका CTI है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे, आप जाओ एडिट में, देन प्रेफरेंसेस, जर्नल, ओके। इसमें होता है अंडू लेवल, आप यहाँ से सेट कर सकते हो अपने। इसमें होता है क्रिएट लेयर एट कंपोजिशन स्टार्ट टाइम, इसको ऑफ कर लीजिए। अब जब आप लेयर ड्रैग करोगे इधर से नीचे को लेयर पैनल में, लेयर एडिटर में, दिस टाइमलाइन पैनल में, तो क्या होगा, CTI पे, CTI जहाँ पर है वहीं से वो लेयर स्टार्ट होगी। देखिए अब वो वहीं से शुरू हुई है, पहले वो बिगिनिंग ऑफ द कॉम्स, बिगिनिंग ऑफ द टाइमलाइन शुरू हो रही थी, ओके। अगर आपको फुटेज एक से ज़्यादा आइटम से बन रही है, इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं, सेकेंड, एंड लेट्स मेक अ कंपोजिशन, ओके, एंड डुप्लीकेट इट, जस्ट अलग अलग नाम हो जाएंगे हमारे पास,
मूव 2, मूव 3 एंड मूव 4, राइट। जब आप इसको ड्रैग करते हो मल्टीपल फुटेजेस को, ठीक है, तो वो यहाँ पे स्टैक होंगी एक के ऊपर एक, और वो स्टैकिंग डिपेंड करती है कि आपने सिलेक्शन कैसे किया है, आपने टॉप टू बॉटम किया है या बॉटम टू टॉप किया है। तो अभी मैं टॉप से बॉटम पे करता हूँ, शिफ्ट क्लिक एंड देन शिफ्ट क्लिक, आप ऐसे भी कर सकते हो सिलेक्शन, कंट्रोल क्लिक से शिफ्ट क्लिक, और इसको हम नीचे मूव किया। देखिए test.mov सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ पे 4 सबसे ऊपर आ जाता है क्योंकि हमने सिलेक्शन नीचे से ऊपर किया है। अगर हम सिलेक्शन ऊपर से नीचे करते हैं, लाइक क्लिक ऑन फर्स्ट आइटम देन शिफ्ट क्लिक ऑन लास्ट एंड ड्रैग, तो अब वो 4 वाला आइटम सबसे नीचे है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना, सिलेक्शन ऑर्डर। ओके, अगर आप ड्रैग करते हुए शिफ्ट प्रेस करते हो तो आप स्नैप कर सकते हो इसको, ठीक है। पहले टाइमलाइन में कंपोजिशन पैनल में देख लीजिए स्नैपिंग कैसे होती है। सेलेक्ट करी एंड नाउ प्रेस शिफ्ट, देखिए ये टॉप पे स्नैप हो रहा है, मतलब बाउंड्रीज पे स्नैप होगा। राइट साइड में जाइए, देखिए राइट साइड में स्नैप हो रहा है, लाइकवाइज ये बॉटम में भी स्नैप होगा और सेंटर में भी स्नैप होगा। तो अगर आपको एकदम सेंटर में रखनी कंपोजिशन की, देखिए स्नैपिंग हो रही है सेंटर में। अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हो तो बिल्कुल सेंटर में आपका कंपोजिशन, आपकी लेयर बिल्कुल कंपोजिशन, आपकी लेयर का सेंटर कंपोजिशन का सेंटर होगा। ओके, शिफ्ट ड्रैग करने से यही काम हम स्नैपिंग का इधर भी कर सकते हैं टाइमलाइन में। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कंपोजिशन पर डाल दिया तो जो हमारी सेटिंग थी, हमने सेटिंग करी हुई है कि जहाँ पर हमारा टाइमलाइन हो, CTI हो, वहीं पे लेयर आए। तो इसको हम ड्रैग करके देखते हैं क्या होता है। इधर कंपोजिशन में वहीं से शुरू होता है जहाँ पे हमारा CTI है। तो इस बिहेवियर को अभी हम चेंज कर देते हैं फ़िलहाल, प्रेफरेंसेस जनरल में जाके, एंड ये हम ऑफ कर देते हैं। अब देखिए आपने इधर ड्रैग किया, इधर भी ड्रैग कर लिया। अब जो इसका टाइमलाइन है उसमें ड्रैग करके देखिए क्या होता है। देखिए जो एक और आपके आइकन दिख रहा है जो मूव कर रहा है साथ के साथ, और इधर टाइम भी चेंज हो रहा है। तो अगर आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके ड्रॉप करना है, ओके, तो आप जैसे आपको 5 सेकंड पे ड्रॉप करना है, तो 5 सेकंड पे जाओ और छोड़ दो, सारी 5 सेकंड से शुरू होंगी। अगर आपने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किया इधर ड्रैग करते हुए, तो ये स्नैप करता है CTI से। देखिए स्नैपिंग टू CTI, CTI से शुरू हुआ है। तो ये आपके पास बहुत पावरफुल ऑप्शन है ये स्नैपिंग का और मल्टीपल लेयर को ऐड करने का, ठीक है। डिलीट दिस, ठीक है। अगर आपको सेंटर में करना था, अभी आपने देखा कि हम ऐसे ड्रैग करेंगे और सेंटर में स्नैप करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट से ये करना है, ठीक है, तो कीबोर्ड शॉर्टकट है आपका कंट्रोल/। जो भी लेयर आपकी सेलेक्टेड रहेगी वो टॉप ऑफ द स्टैक आएगी लेयर स्टैक में, और सेंटर पे भी रहेगी कंपोजिशन के। सो आई प्रेस कंट्रोल एंड /, वो टॉप पे आई है और उसका सेंटर बिल्कुल कंपोजिशन का सेंटर है। सेलेक्ट एंड कंट्रोल /। ओके, जब आप कोई मूवी कोई फुटेज यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं जो कि वीडियो फुटेज है, तो टाइमलाइन में लाने से पहले आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिमिंग कर सकते हैं उसकी, पहले जितनी ज़रूरत हो पहले ही ट्रिम कर लो, तब टाइमलाइन में भी आप कर सकते हो, उसको कोई परेशानी नहीं है उसमें। लेकिन आप कंपोजिशन इसके लेयर व्यू में भी कर सकते हो। तो पहले मैं 2 फुटेज यहाँ ले आता हूँ, और जो पहली वाली है इसे हमने इसके लेयर पैनल में खोलना है। उसका शॉर्टकट अभी मैंने आपको बताया, ऑल्ट डबल क्लिक, और आप लेयर में अगर आपकी लेयर यहाँ सेलेक्टेड है तो अब लेयर में जाके भी शायद यहाँ पे भी ऑप्शन होता है ओपन लेयर। ओपन लेयर इज ओपन इन इट्स ओन पैनल, और ओपन लेयर सोर्स इन अ सेपरेट व्यूअर, ठीक है, प्लेयर में ओपन होगी। ऑल्ट एंड नम पैड का जो एंटर होता है, एंटर की होती है न्यूमरिक पैड पे, ऑल्ट एंड वो न्यूमरिक पैड की एंटर की प्रेस करने से भी ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारी test.mov है, इसको हम इसके लेयर में खोलते हैं, इसके पैनल में खोलते हैं। ऑल डबल क्लिक, लेयर पैनल ओपन हो गया।
यहाँ पे देखिए प्ले कर सकते हैं हम फुटेज को, ठीक है। इधर जो एक आपको ये कलर्ड बार दिख रहा है पीछे, बाय डिफॉल्ट ये कंपोजिशन की लेंथ के बराबर है, ठीक है। ये जो स्लाइडर है इससे हम इसकी टाइम रेंज को और एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इस सेकंड बाय सेकंड दिखाएगा, ट्रैक दिस, सो 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 फ्रेम्स, ओके, ठीक है। तो ये रेंज को एक्सपेंड करने के लिए या जूम इन जूम आउट करने के लिए यहाँ पर इधर आप दो बटन्स देख रहे हैं, ये इन पॉइंट सेट करता है, मतलब आपको ट्रिम करनी है फुटेज तो आप CTI को मूव कीजिए, इसे आपको 1 सेकेंड से ट्रिम करनी है तो उसको आपने यहाँ पे मूव किया और क्लिक ऑन दिस इन पॉइंट, अब इधर से फुटेज शुरू होगी। एंड लाइकवाइज आप 2 सेकेंड पे गए और आपने आउट पॉइंट सेट कर दिया, ठीक है। अब इस लेयर को आपको इधर लाना है, मूव कराना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, वन इज इंसर्ट रिपल इंसर्ट एडिट एंड दिस इज सेकंड वन इज ओवरले एडिट। तो पहले ओवरले एडिट क्या करेगा, ओवरले एडिट इस लेयर को जो हमने ट्रिम करी हुई है, इतनी ट्रिम लेयर को टॉप ऑफ द स्टैक ऐड करेगा, राइट। सो आई क्लिक ऑन दिस, ठीक है, देखिए ट्रिम्ड है, ये जो थोड़ा डिम दिखा रहा है यहाँ पे, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा बिकॉज ट्रिम्ड लेयर यहाँ से यहाँ तक है। दूसरा होता है आपके पास रिपल इंसर्ट एडिट। रिपल इंसर्ट एडिट भी इस लेयर को टॉप ऑफ द स्टैक ऐड करेगा, बट ये इसको रिपल इंसर्ट करेगा। इसका मतलब जो नीचे वाली दो लेयर्स हैं, जितना एरिया, जितना ये 1 सेकंड से 2 सेकंड तक का एरिया है, वो इन दोनों लेयर को स्प्लिट करेगा और खुद को स्प्लिटेड लेयर के बीच में फिट करेगा, या लेयर के बीच में नहीं, जो स्पेस उसने उसका 1 सेकंड का है उसमें खुद को फिट करेगा। देखिए कैसे होता है, अभी हम इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से, इस पर क्लिक कर लेते हैं, रिपल इंसर्ट एडिट, देखिए क्या हुआ है, जितना उसका खुद का स्पेस है, जितना टाइम ऑक्यूपाई कर रहा है उतनी लेयर को उसने स्प्लिट किया है, लेयर डिलीट नहीं हुई है, नीचे आगे चली गई है, ठीक है, उसका कोई एरिया डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बस वो आगे चली गई है। तो ये होता है आपका रिपल इंसर्ट एडिट, ओके। सो अनडू कर लेते हैं इसको। अगर आपको कोई फुटेज रिप्लेस करानी है, आपकी टाइमिंग से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग उसकी ठीक है जो लेयर पैनल में, लेकिन आप चाहते हैं कि उस लेयर की जगह कोई और लेयर आ जाए, लेयर ये 2 नंबर की लेयर है, आप चाहते हैं इस पर 4 नंबर की लेयर आए लेकिन और कुछ चीज़ चेंज ना हो, तो आप अपनी 4 नंबर की लेयर को सिलेक्ट कीजिए, ये जो भी लेयर आप लाना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कीजिए और उसको ऑल्ट ड्रैग करिए। जब ऑल्ट ड्रैग करेंगे तो ये जो एग्जिस्टिंग थी वो नई वाली से रिप्लेस हो जाएगी। सेम इसको ऑल्ट ड्रैग करेंगे, इस पर छोड़ेंगे, राइट। कीबोर्ड शॉर्टकट है इसका, कंट्रोल ऑल्ट एंड /, सेलेक्ट द लेयर इन दिस लेयर एडिटर, लेयर पैनल जो आपको रिप्लेस करानी है। प्रोजेक्ट पैनल में वो सेलेक्ट करिए जिससे आपको ये रिप्लेस करानी है, ये रिप्लेस करनी है, और जिससे रिप्लेस करानी है वो प्रोजेक्ट पैनल में सेलेक्ट कर लो एंड देन प्रेस कंट्रोल ऑल्ट /, तो वो रिप्लेस हो जाती है। सेम है, ये जिस तरीके है वैसे ऑल ड्रैग करके आप उसके ऊपर ड्रॉप कर दें, ठीक है। ये हो गई हमारी लेयर्स। अब हम देखते हैं सॉलिड लेयर को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सॉलिड लेयर जब आप आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट करते हो तो उसका साइज 30,000 बाई 30,000 पिक्सल तक हो सकता है, इतना बड़ा साइज आफ्टर इफेक्ट सपोर्ट करता है, ओके। तो जो सॉलिड कलर लेयर्स होती हैं वो एक सॉलिड कलर फुटेज आइटम होती है, एक तरह से आपको फुटेज मिलती है और उसका कलर सॉलिड होता है, ठीक है। वो बिल्कुल ऑल लेयर की तरह काम करती है, उसको भी आप ट्रिम कर सकते हो, उस पर आप इफेक्ट्स लगा सकते हो, उसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, उसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हो, जो आप नॉर्मल लेयर के साथ करते हो, ठीक है। तो जब भी आप सॉलिड बनाते हो तो वो एक फोल्डर अपने आप बन जाता है सॉलिड्स का प्रोजेक्ट पैनल में, और सारे सॉलिड उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक सॉलिड आइटम बनाना है, एक सॉलिड लेयर बनानी है, सॉलिड फुटेज बनानी है, लेकिन उसको देखिए, पहले आप नॉर्मल तरीका देखिए, राइट क्लिक, न्यू सॉलिड, ठीक है, नेम ऑफ द सॉलिड, विड्थ एंड हाइट ऑफ द सॉलिड, यूनिट पिक्सल्स,
पिक्सल आस्पेक्ट रेशियो, ये सब चीज़ें आप जानते हो। अगर आपको एग्जैक्टली कंपोजिशन, बाय डिफ़ॉल्ट कंपोजिशन के साइज़ का ही रहेगा, लेकिन इन केस आपने कुछ ऑल्टर किया कंपोजिशन साइज़ में, तो अगर आप मेक कॉम साइज़ पे क्लिक करोगे तो जो सॉलिड बनेगा वो कंपोजिशन के साइज़ का बनेगा। ठीक है, कलर आप चेंज करो, किस कलर का सॉलिड आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नेम भी अपने आप चेंज कर लेता है मैचिंग कलर देख के, ग्रीन, अब ग्रीन, लाइम ग्रीन सॉलिड, तो आप इसको चेंज कर सकते हो अपनी तरह से। ठीक है, आपने कहा दिस इज़ माई बैकग्राउंड बीजी ना, प्रेस ओके। देखिए क्या चेंजेज आया, बैकग्राउंड सॉलिड हमारे कंपोजिशन पैनल में आया, सॉरी लेयर पैनल में आया, लेयर एडिटर में आया, राइट। और एक फोल्डर बना सॉलिड्स का जिसके अंदर ये ऑटोमेटिकली स्टोर हो गया। ठीक है, ओके, डिलीट कर देते हैं। लेट्स गो टू फाइल, इंपोर्ट सॉलिड। इससे क्या होगा, इससे सेम डायलॉग बॉक्स आएगा, लेकिन अब ये लेयर में नहीं ऐड होगा। देखिए दो फर्क हुए, एक तो फोल्डर नहीं बना, दूसरा वो लेयर एडिटर में, लेयर पैनल में ऐड नहीं हुआ। तो कभी आपको केवल सॉलिड ऐसा चाहिए कि जो प्रोजेक्ट पैनल में दिखे और बाद में आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से सॉलिड क्रिएट कर सकते हैं। ओके ओके, एक बार आपने सॉलिड बना दिया तो उस सॉलिड की सेटिंग आप कंपोजिशन मेन्यू से चेंज कर सकते हो, कंपोजिशन सेटिंग और कंट्रोल के। ठीक है, एक बार इसको प्रेस कीजिए, आप इसकी डायमेंशन बढ़ा सकते हैं, आप नो कंपोजिशन सेटिंग, आई एम सॉरी, लेयर में जाके सॉलिड सेटिंग्स, कंट्रोल शिफ्ट वाई, और यहाँ से आप उसके डायमेंशन चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, और जो आपको करना है इन सब जो ऑप्शन आपके पास हैं इन सब से आप कर सकते हो। ठीक है, सो लेयर सॉलिड सेटिंग, एक बार सॉलिड बन गया तो उसकी सेटिंग चेंज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वाई। ओके, क्रिएट करने के लिए कंट्रोल वाई शॉर्टकट होता है, न्यू एंड सॉलिड, कंट्रोल वाई। ओके, इधर भी आप राइट क्लिक करके न्यू बना सकते हो सॉलिड, कई तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे। कंपोजिशन में राइट क्लिक न्यू, इधर राइट क्लिक न्यू, ओके, एंड इधर लेयर न्यू से आप सॉलिड बना सकते हो। ठीक है, एक तरह की लेयर और होती हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करोगे, वो होगी एडजस्टमेंट लेयर, लाइक फोटोशॉप एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, जब भी आप किसी लेयर पे इफेक्ट लगाते हो, से आपने अभी ह्यू एंड सैचुरेशन लगाया था इस मूवी पे, तो वो इफेक्ट क्या है, केवल इसी तक लिमिटेड है, किसी और लेयर से उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको कोई ऐसा इफेक्ट चाहिए जो आप एक लेयर पे लगाना चाहें और वो सब पे इफेक्ट करे, तो उसके लिए आप एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करते हो। ठीक है, तो एनी एडजस्टमेंट अप्लाइड टू एन एडजस्टमेंट लेयर अफेक्ट्स ऑल लेयर्स बिलो इन द लेयर स्टैकिंग ऑर्डर। जो लेयर का स्टैकिंग ऑर्डर होता है उसके सब टॉप से लेके बॉटम तक वो सबको इफेक्ट करेगी एडजस्टमेंट लेयर। कैसे बनती है न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ओके, एंड इसको हम फ्रेम कर लेते हैं और एक और कॉपी इसकी कंट्रोल डी बना लेते हैं। एक्चुअली इसमें इफेक्ट लगा हुआ है, लेट्स से ब्लर हम इस पे अप्लाई करते हैं। ओके, से ब्लर, फास्ट ब्लर, ये हमने एडजस्टमेंट लेयर पे लगाया। ठीक है, वैल्यू दीजिए, तो देखिए ये अब दोनों लेयर पे इफेक्ट कर रहा है, ऑन दिस वन एंड ऑल्सो ऑन दिस वन। ओके, तो एडजस्टमेंट लेयर डिटेल में करेंगे, अभी आप ये जान लीजिए कि एडजस्टमेंट लेयर करती क्या है। अपने से नीचे सारी लेयर्स को इफेक्ट करती है उस इफेक्ट के द्वारा जो उस पर लगा होता है। ओके, ऑलराइट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट भी आप बना सकते हो इससे। अगर आपने एक ब्लैंक फोटोशॉप डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, डिलीट ऑल दिस, क्रिएट अ न्यू कंपोजिशन, TSC DV, और लेयर में जाइए, न्यू, इसके नीचे होता है एडोबी फोटोशॉप फाइल। ठीक है,
जब इसको आप एडोबी फोटोशॉप फाइल करके ऑन करोगे तो ये आपको बोलेगा कहाँ सेव करना है। आप वहाँ पे इसको सेव कीजिए, नाम दीजिए उसका। इसके बाद क्या होगा, फोटोशॉप लॉन्च होगा। लेकिन जो डायमेंशंस बनी है उसकी, जो रेजोल्यूशन है, वो एग्जैक्टली वही होगा जो आपके सीन का है, जो आपके कंपोजिशन का है। ओके, और ये जो लेयर बनेगी ये टॉप ऑफ द स्टैक बनेगी, टॉप ऑफ द स्टैक ऐड हो जाएगी। बाद में आप उसे मूव कर लीजिए। सो विल से सेव, से यस, रिप्लेस इट, एंड नाउ फोटोशॉप लॉन्च होगा। ओके, सो ये फोटोशॉप ओपन हो गया। अगर आप इसमें जाके देखो इमेज साइज, तो ये 720x480 है और यही हमारी कंपोजिशन का साइज है। ओके, अब हम इसमें कुछ टाइप कर लेते हैं। लेयर देख लीजिए, एक लेयर बनी हुई है, टाइप CG17। ओके, एंड जस्ट सेव इट, क्लोज कर लीजिए, एंड देन इसको आप रिलोड कर सकते हो। रिलोड फुटेज, एक बार रिलोड कर दिया तो जो आपने चेंजेस वहाँ पे करे थे वो इधर अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनके जो डिफरेंट स्विचेज हैं, स्विचेज एंड मोड्स, किस तरह से लेयर मैनेजमेंट होता है यहाँ पर, और एडवांस लेयर मैनेजमेंट, उसको हम स्टडी करेंगे।